1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, खून से सना हुआ जन्म। मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश के लोगों के साहस और बलिदान के बीच एक काला अध्याय भी खुला। यह अध्याय लिखा था रजाकारों ने, जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए एक लोकल मिलिशिया ग्रुप थे। रजाकार ये शब्द सुनते ही बांग्लादेशियों के दिल में डर और विश्वासघात की भावना पैदा होती है। इन गद्दारों ने अपने ही देशवासियों के खून से अपने हाथ रंग लिए। इन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई में अपने ही लोगों के खिलाफ अत्याचारियों का साथ चुना। रजाकार विश्वासघात, क्रूरता और इंसानियत के सबसे बुरे पहलुओं का प्रतीक बन गए। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उनके किए हुए कृत्यों ने देश के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। रजाकारों ने पाकिस्तानी सेना के आतंक के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने नरसंहार, बलात्कार और व्यापक विनाश में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो 1971 के युद्ध की पहचान बन गया। रजाकार सेना का बीज उस राजनीतिक और जातीय विभाजन की उपजाऊ जमीन पर बोया गया था, जो पाकिस्तान को अपनी शुरुआत से ही परेशान कर रहा था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि भौगोलिक रूप से यह 1000 मील से अधिक दूर था। यह मिलन भाषाई और सांस्कृतिक मतभेदों से भरा था, जहां पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों को भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा था। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान में स्वायत्तता और बंगाली भाषा और संस्कृति को मान्यता देने की मांग तेज होती गई, पश्चिमी पाकिस्तान ने दमन के साथ इसका जवाब दिया। बढ़ते असंतोष के इस माहौल में याहिया खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर का मुकाबला करने के लिए खुद बंगाली आबादी से एक स्थानीय बल की आवश्यकता देखी। पाकिस्तानी सेना द्वारा सशस्त्र और प्रशिक्षित रजाकारों ने अपनी क्रूरता के लिए जल्दी ही कुख्याति प्राप्त कर ली। उन्हें असंतोष को दबाने और नागरिक आबादी को आतंकित करने के लिए पूरे पूर्वी पाकिस्तान में तैनात किया गया था। उनका मुख्य निशाना बंगाली बुद्धिजीवी, हिंदू और मुक्ति वाहिनी के संदिग्ध समर्थक थे, जो बंगाली प्रतिरोध सेनानी थे। प्रोफेसरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, लेखकों और कलाकारों का अपहरण किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ रजाकारों द्वारा फैलाए गए आतंक का शासन समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने देश पर जो जख्म छोड़े हैं वे बहुत गहरे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए 2009 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT की स्थापना की गई थी। नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना करते हुए कई रजाकारों को ICT के सामने लाया गया। युद्ध के दशकों बाद भी रजाकार बांग्लादेश की सामूहिक स्मृति में विश्वासघात और शर्म के प्रतीक बने हुए हैं। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है, जो मुक्ति संग्राम के दौरान हुए अत्याचारों की याद दिलाता है। रजाकार शब्द अपने ऐतिहासिक संदर्भ से आगे निकल गया है और अब इसका उपयोग विश्वासघात और दमनकारी ताकतों के साथ साठगांठ को दर्शाने वाले अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है। रजाकारों के परिवारों को अक्सर बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो अपने पूर्वजों के कर्मों का बोझ ढोते हैं।